It's a proud moment now to call our chief guest, the most popular person, actually worked many TV journalism as well as poet and writer also. On his own, is having the credit of books and poems, poetry books. None other than Mr. Darren Shahidi. Please, sir, come and enlighten us with your experience so that we can keep up the momentum. Thank you. मंच पर बैठे तमाम डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, बी आर अम्बेडकर सबाल्टर्न जर्नलिज्म के विजेता और सभागार में मौजूद तमाम दर्शकों, सबसे पहले तो संविधान निर्माता श्री बी आर अम्बेडकर जी को शत शत नमन। जय भीम। दोस्तों, मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूं, मैं पत्रकार हूं और बहुत लंबा भाषण देना नहीं जानता हूं। मैंने पिछले 30 साल में पत्रकारिता की है और बड़े बड़े पत्रकारों से इंटरैक्ट किया है और बड़े जो बीबीसी के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं उनसे इंटरैक्ट किया है और हमारे कंटेम्पररीज जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत मशहूर, कुछ बहुत मशहूर, कुछ बहुत बदनाम, उन सब लोगों के साथ काम किया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि रवीश कुमार एनडीटीवी में बहुत जूनियर थे जब मैंने वहां एंकरिंग शुरू की थी, तो मेरा ताल्लुक तमाम तरह के पत्रकारों से रहा है। मैंने जिस तरह की पत्रकारिता की है उसकी बुनियाद सिर्फ एक रही है। शायद इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मशहूर नहीं हो पाया और शायद बहुत पैसे भी नहीं कमा पाया। मैंने जो पत्रकारिता की वो सच की बुनियाद पे की और सच के दामन को थाम के चला। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप आगे इसी तरह से बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार जो है वो सच ही होता है और एक पत्रकार के लिए सच जो है, फैक्ट जो है, डेटा जो है, जो कागजों में मौजूद होता है, उससे बड़ा हथियार कोई नहीं होता और उससे सब डरते हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सुरेंद्र जी को, सुरेंद्र भाई को, टाउन हॉल टाइम्स की तरफ से ये अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के लिए। हमसे पहले वक्ताओं ने बहुत ओजपूर्ण भाषण दिया, अंग्रेजी में, हिंदी में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो बडिंग सबाल्टर्न जर्नलिस्ट हैं, कि आपके सामने बहुत सारे खतरे हैं और आपके सामने बहुत सारी साजिशें हैं। राजनीतिक साजिश है, धार्मिक साजिश है, आर्थिक साजिश है, जो आपकी आवाज को ऊपर नहीं जाने देना चाहती है। समय बदल रहा है। पत्रकारिता अखबारों में होती थी, पत्रकारिता रेडियो में होती थी, पत्रकारिता टीवी में आई, वो सब संक्रमित हो गई, वो सब जो है प्रदूषित हो गई। पत्रकारिता अब सोशल मीडिया में आ गई है, पत्रकारिता अब डिजिटल माध्यम में आ गई है, जहां के सबाल्टर्न जर्नलिस्ट को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ये एक तरह का चर्निंग प्रोसेस है और एक तरह का डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया एंड फ्री वॉइसेस। मुझे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया कि मैं एक पोएट भी हूं। माफ कीजिएगा, मैं पोएट तो नहीं हूं, लेकिन पोएट्री पढ़ता जरूर हूं। मैं बहुत, मुझे पसंद है। तो जब साजिश की बात चल रही है तो बहुत सारे पोएट्स ने बहुत सारी बातें कही हैं और फ्री स्पीच के बारे में भी बहुत सारे पोएट्स ने बहुत सारी बातें कही हैं। तो चंद पंक्तियां मैं अर्ज करना चाहता हूं। एक बड़े मशहूर पोएट रहे हैं, धूमिल गुजरे हैं, उनकी चंद पंक्तियां हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं,
वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। देखिए, फैज अहमद फैज साहब जो हैं, जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे, पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तानी शायर कहलाने लगे, लेकिन हम तो हिंदुस्तानी ही शायर कहेंगे। बहुत रोमांटिक पोएट थे और बहुत रिवॉल्यूशनरी पोएट भी थे। फ्री स्पीच के बारे में क्या कहते हैं कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। दोस्तों, हमसे पहले बहुत सारे पत्रकार आए और चले गए। बहुत सारे लोगों ने सच का दामन पकड़े रखा, सच का दामन थाम के रखा, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें कहते रहे, सरकारों को एक्सपोज करते रहे, सच का दामन नहीं छोड़ा। गौरी लंकेश मार दी गई, दाभोलकर मार दिए गए, कलबुर्गी को मार दिया गया, और भी पता नहीं कितने लोगों को मार दिया जाएगा। जिक्र किया यहां पे दाभोलकर और कलबुर्गी जी का। लेकिन ये जो कारवां है वो चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इस देश में सच बोलने वालों की कमी है और सच्ची पत्रकारिता करने वालों की कमी है। एक को मारा जाएगा, 100 पैदा होंगे, और यही संख्या बल जो है वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात यह है कि हम इस संख्या का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जमाना बदल रहा है, मीडिया बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन जैसे ही हम अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, वो साजिशें एक बार फिर एक्टिव हो जाती हैं, वो ताकतें एक बार फिर एक्टिव हो जाती हैं कि कैसे इस आवाज को दबाया जाए। मसलन सोशल मीडिया है, हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, बहुत डेमोक्रेटाइज हो गया है मीडिया, और बात कहने का तरीका जो बदला है वो इस वजह से बदला है कि अब हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से साजिश, किस तरह से ताकतें फिर एक्टिव हो रही हैं। सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, सबके हाथ में कैमरा है, सबके हाथ में वॉइस रिकॉर्डर है, जिससे कि पत्रकारिता की जा सकती है। पत्रकारिता करना अब बहुत मुश्किल और महंगा नहीं रह गया। ऑडियो विजुअल या डिजिटल पत्रकारिता अब महंगा नहीं रह गया, तो सबसे बड़ा काम हमारा आसान हो गया। लेकिन आप ये देखिए कि उसमें डेटा यूज होता है। जियो वाले ने डेटा जो है आपको शुरू में फ्री में दिया, उसके बाद फिर उस पे पैसे लगाने शुरू कर दिए, महंगा कर दिया। हमारी संख्या इतनी ज्यादा है कि अगर हम अपनी बात को कहने की कोशिश करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो बहुत आसानी से एम्प्लीफाई हो जाती है। हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन उस एम्प्लीफिकेशन से कुछ लोग डरते हैं। उस एम्प्लीफाई करने के तरीके को आपको वो दबाने की कोशिश करेंगे। डेटा महंगा कर देंगे, काम खत्म। आप क्या बोलेंगे, कहां बोलेंगे? चलिए, डेटा महंगा नहीं होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अभी यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, और ट्विटर है, और इंस्टाग्राम है। ये सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब हमारे लिए चीजें आसान बना रही हैं। हम अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। डिजिटल माध्यम से हम अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं। हर पत्रकार के हाथ में एक हथियार है, मोबाइल फोन के रूप में। लेकिन हम इसे कहां तक ले जा पाएंगे और आगे कब तक हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या मालूम कि आने वाले समय में
जो फेसबुक है और जो ट्विटर है और जो इंस्टाग्राम है और जो यूट्यूब है, आज की तारीख में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए फ्री हैं। कल को अगर आप उनका नुकसान करने लगेंगे और उनके आकाओं के खिलाफ आवाज उठाने लगेंगे और उनके आका अगर उन्हें इशारा कर देंगे कि अब इसको फ्री मत रखो, इसे महंगा कर दो, तब हम कहां जाएंगे? तब हमारे लिए क्या ऑल्टरनेटिव होगा? आप देख लीजिए, ट्विटर जो है एक हैंडल है जिसे एलॉन मस्क चलाता है, और उसमें पैसे दे करके आप प्रीमियम हैंडल खरीद सकते हैं। प्रीमियम हैंडल क्या है? उसमें आप लंबे वीडियो डाल सकते हैं, उसमें आप लंबे आलेख लिख सकते हैं। उसी तरह से फेसबुक भी कर सकता है आगे चल के, उसी तरह से यूट्यूब भी कर सकता है, लेकिन हम उन्हें अपनी संख्या के बल पे हरा सकते हैं। बताता हूं कैसे। अगर हमें जिंदा रहना है और अगर हमें सरवाइव करते रहना है और सबाल्टर्न जर्नलिज्म को उरूज पर पहुंचाना है, तो हम अपनी बात कहें। बातें तो बहुत कहने के लिए हैं, लेकिन बात कैसे कहें और कहां कहें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोगों को मालूम है कि ये तमाम चीजें जो है बाजार से ड्रिवन है। बाजार ही एक ऐसी ताकत है जो इन सब प्लेटफॉर्म्स को और जितने भी माध्यम हैं उन सबको ड्राइव कर रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा कंटेंट तैयार करें जिससे कि बाजार मजबूर हो जाए आपके कंटेंट को हाईलाइट करने के लिए, चाहे वो उनके आकाओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। अब देखिए, बात यह है कि पैसे की भाषा समझते हैं सभी। यूट्यूब वाले, व्हाट्सएप वाले, ट्विटर वाले, इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले, तमाम बाकी जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वो समझते हैं पैसे की भाषा। अगर उनका मुनाफा हो रहा होगा तो वो आपके कंटेंट को प्रमोट करेंगे। अगर उनका मुनाफा नहीं हो रहा होगा तो वो एल्गोरिदम में आपके कंटेंट को, आप जो भी वीडियो बना करके डालेंगे, ऑडियो बना करके डालेंगे, लिख के कुछ चीजें डालेंगे, वो उसको फैलाएंगे नहीं, उसका प्रसार नहीं करेंगे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में, अब तक तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सबाल्टर्न जर्नलिस्टों ने अपनी एक आवाज अलग से बना ली है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, उसके लिए वो तालियों के भी पात्र हैं। लेकिन अब हम यहां से आगे कैसे जाएंगे? हम कैसे और ज्यादा एम्पावर्ड रहेंगे? हम कैसे मार्जिनलाइज सेक्शन की, हम कैसे कास्ट की बात जो है अपनी अपनी बात आगे रख पाएंगे? कैसे विमेन एम्पावरमेंट की बात को हम आगे रख पाएंगे? क्या उस पे कोई अंकुश लगाने की साजिश तो नहीं होगी? टीवी चैनल्स में हो गई है, अखबारों में हो गई है, यहां तक कि सोशल मीडिया में भी ये इसकी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग धार्मिक संस्थाएं अपने अपने आईटी सेल्स बना रहे हैं। क्या हमारे भी कोई आईटी सेल हैं? नहीं है, होने चाहिए। हमारा जो है काम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएंगे। सबसे अधिक खतरा उन्हें आपसे ही है। आपकी समस्या वो बताएंगे नहीं, आपकी समस्या आपको बताने नहीं देंगे। तो हमारे लिए क्या रास्ता है? ऐसा कंटेंट तैयार करें कि उन्हें मुनाफा हो, ऐसी चीजें तैयार करें कि वो वायरल हो जाए, कोई रोक ही ना पाए उसको। ये मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा, आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। और इस बारे में अगर हम अभी से सोचना शुरू कर दें कि भविष्य में सबाल्टर्न जर्नलिज्म की क्या दिशा और क्या दशा होनी चाहिए। यूट्यूब पे अगर आप अपने कोई कंटेंट को डालते हैं और वो निहायत बोरिंग होगा, कोई नहीं देखेगा, व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन उसी कंटेंट को आप अच्छे ढंग से बना करके, अच्छी हेडलाइन बना करके, अच्छी आवाज में, अच्छे स्क्रिप्ट लिख करके, ऐसे इस तरह से बनाएं कि वो एम्पलीफाई हो जाए और अपने लोगों के बीच में उसे फैलाएं और उन्हें कहें कि इसे एम्पलीफाई करें। संख्या बल है,
संख्या बल है, जमाना झुकेगा आपके सामने, आपकी बात मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी। तो ये चंद बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। बाकी हाँ, एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि सुरेंद्र भाई इस बात को कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से टाउन हॉल टाइम्स के माध्यम से, कि जो डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं उसको चैलेंज करना चाहिए। हाउ डू वी डू इट? क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकिंग द डोमिनेंट डिस्कोर्सेस एंड पावर स्ट्रक्चर्स इन द सोसाइटी। दूसरा है प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस। ये हम लोगों को लगातार अपने साथ करते रहना चाहिए। हैशटैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जो कीवर्ड्स हैं उसको हम लगातार सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। अखबारों में, टीवी में या नेट पे जो हमारे आर्टिकल्स जाते हैं उसमें हैशटैग डाल सकते हैं जो सोशल जस्टिस को प्रमोट करे। और एडवोकेसी की यहाँ पे बात हुई, बहुत सारे लोगों ने बातचीत की। तो जो राइट्स हैं और इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उसकी बात बहुत जरूरी हो जाती है। डीकोलोनाइजिंग मीडिया, चैलेंजिंग द यूरोसेंट्रिक एंड पैट्रियार्कल बायसेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया। हमें सिर्फ अपना काम आर्टिकल लिख करके या वीडियो बना करके खत्म नहीं हो जाता, हमारा काम जो है उसके आगे भी जाता है। और जो बात मैंने अभी कही कि हमें लगातार चैलेंज करना है पैट्रियार्कल बायसेस और मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चीजें चल रही हैं, जो आमतौर पे या तो राजनीतिक गलियारों से, सरकारी महकमों से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से किया जाता है। मेन स्ट्रीम चैनल्स में खबरें तो रह नहीं गई हैं, अब खबरों के रूप में आपको टीवी चैनल्स पे और अखबारों में जो चीज नजर आती है वो यही है कि सरकार ने क्या अच्छा काम किया। अब अखबार भी यही बात कह रहे हैं और टीवी चैनल भी यही बात कह रहे हैं कि सरकार ने क्या अच्छा काम किया, और सरकार के पास अलग से बजट भी है कि सरकार ने क्या अच्छा काम किया इसके लिए एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो आपका पैसा हर तरफ इस्तेमाल हो रहा है सरकार के गुणगान के लिए। इसको चैलेंज करना बहुत जरूरी है कि सरकार ने क्या किया। ये तो सरकार के पास पैसा है, वो बताएगी एडवर्टाइजमेंट दे करके अखबारों में। सरकार ने क्या नहीं किया वो बताना है ना पत्रकारों का काम। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है। ये सबाल्टर्न जर्नलिज्म का अवार्ड देना, मेरा ख्याल है कि इससे बहुत एनकरेज होंगे जो हमारे यंग पत्रकार हैं, जो युवा पत्रकार हैं, उनके लिए एक जोश का सबब है ये कि आप अपने काम को किस तरह से आगे आने वाले समय में बढ़ाएं। जितना आपने काम किया है बहुत अच्छा किया है, इसे आगे एम्पलीफाई करने की जरूरत है और आने वाले चैलेंजेस को समझते हुए उसको किस तरह से तोड़ना है उस दिशा में आगे काम करने की जरूरत है। अंत में एक शेर कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for such enlightening words, and this so reflects your experience actually in the journalism. Thankfully and hopefully the future generation will take up your words seriously and then we'll move forward. Thank you, sir. हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक
गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00600336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।